Shreyan, let's start the यस poetry. शैली, आई एम रेडी विथ माई पोएम। Yes, I तुम would. अपने गाने के साथ रेडी रहो, रुको अभी। हाँ, तो अभी जितनी सुर्खियां उड़ रही है मतलब सिद्धार्थियंस पे डाउट होने लगा है लोगों को कि हम किसी एक को प्यार करते हैं, सिद्धार्थ को ज्यादा प्यार करते हैं, शहनाज को कम करते हैं, तो शहनाज को ज्यादा करते हैं, सिद्धार्थ को कम करते हैं। तो ये बैलेंसिंग करना पड़ रहा है मुझे कि अब सना के ब्रेकडाउन पे लिख दी तो सिद्धार्थ के भी ब्रेकडाउन पे लिखूंगी सोची थी। फिर प्रीति जी की रिक्वेस्ट आ गई तो ये मैंडेटरी हो गया मेरे लिए कि हाँ अब तो इसमें कुछ लिखना ही पड़ेगा। Thank you, darling. ये तो मेरा फेवरेट मोमेंट है, एंड आई एम श्योर ये सबका फेवरेट ही होगा. हाँ, सबका फेवरेट होगा ये। और अच्छा तब लगता है ना कि जब अब देखो जैसे क्यूट मोमेंट्स है, वॉशरूम कन्फेशन को ले लो। अब उस पे मुझे पोएम लिखना बोलेंगे तो मैं इसमें कैसे लिखूंगी, क्योंकि सामने तो दिख रहा है ना कि क्या हो रहा है। वो डिकोड करने में तब मजा आता है जब पीछे इतने इमोशंस हो जो कैमरे पे ना दिखे हो। तब डिकोड में मजा आता है, तब पोएम लिखने में भी मजा आता है कि कितने सारे इमोशंस इकट्ठे हैं वो दर्शाने में। हाय राधिका जी. ओह, राधिका जी भी यहाँ है। और ये सौम्या को तो मैं छित्तर मारू रोज मिला मिला के. आपका हेलो और सौम्या राधिका का जी। कन्वर्सेशन कभी पूरा नहीं होगा, उसे छोड़ दो। हाँ, Hi. exactly. Hi, darling. How are you? Hey, hi After long guys. time. After long I'm time, well, we I'm are well. meeting. Yeah, Yes. हाय I'm राधिका well. जी। Hello, hi. Hi everyone. Yes. हाय राधिका जी, Hi. कैसी हैं आप? मैं first class. Doing good. I think I joined at the right time. मेरे को श्रेयल का ये वाला सुनना था. So this is You are beautiful. bang on time. I just got done with work and everything, so I'm like, okay, क्या चल रहा है देखते हैं। तो अमन जी लाइव पे है तो मैंने कहा सोचा चलो, this is a good stress reliever after long days of work. So, Awesome. Shreyan, we are ready for your poem. You can proceed. या फॉर श्योर। तो इतनी बारी अमन के लाइव में ये ब्रेकडाउन डिस्कस हो गया ना कि मुझे तो अब बोलने में डर लग रहा है कि सबने इतने अच्छे अच्छे से कह दिए हैं। तो फिर भी थोड़ा सा मैं उस पे हाईलाइट डाल दूं कि वो ब्रेकडाउन मेरी तरफ मतलब मैंने जितना उसको समझा वो किस वजह से हुआ था। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरे से जब पूछा गया था तो मैंने पहले भी कहा कि वो उस ब्रेकडाउन में ना बहुत सारी चीजें एक साथ सिद्धार्थ को हिट की गई थी और बहुत पहले से कुछ 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 वो होता है ना जब इंसान बोल नहीं पाता, रिएक्ट नहीं कर पाता है और फिर वो जोड़ जोड़ के रखे होते हैं कि अच्छा ये भी हुआ है ये भी हुआ है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें रह गई थी। तो हर चीज जो वो करते हैं ना तो वो इस काम को कर मतलब कोई भी काम करते हुए वो बिना पार्शल हुए खुद को देख पाते हैं कि मतलब इतनी उनमें है सेल्फ अवेयरनेस। और इंसान कितना बेस्ट है ना, वो इससे पता लग जाता है कि वो कैसे सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपने नेचर या बिहेवियर का सेल्फ एनालिसिस करता है ना, सही सही और गलत समझने की कोशिश करता है। तो ये चीज अच्छी है कि योर विजडम गिव्स यू स्ट्रेंथ। लेकिन इस एनालिसिस के बाद अगर आप गलत नहीं हो लेकिन बुरे लग रहे हो और अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो, तो इससे इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है और हेल्पलेस फील करता है। तो वही सिचुएशन थी लगता है मुझे सिद्धार्थ की कि उन्हें दिख रहा था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ लेकिन वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और बहुत सारे लोग भी इसके लिए थे जिम्मेदार, जैसे सेंसिबल आसिम। वो जब मकड़ी वाला टास्क हुआ था उस टाइम जब सना उनको पेबैक, सना का पेबैक था वो मेरे ख्याल से। तो फिर सना उनके जो टीम में जाके उनके साथ इनके अपोजिट में गेम खेल रही थी, तब ज्यादा उस टाइम भी सिद्धार्थ ने बहुत कुछ नोटिस किया था। और फिर उसके बाद कितना कुछ आसिम ने भड़काया था सना को, जो बाद में मीडिया राउंड में उनको पता लगा कि ऐसा उनकी उनकी कोई बात हुई है सोफा पे बैठ के, जैसे आसिम ने कह रहा। तो सना सना उस टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब कोई उसके सामने ओपिनियन रख रहा है, वो किसी के ओपिनियन को बदल तो नहीं सकती। तो वो ठीक है, वो आसिम अपना बोल रहा था, वो अपना बोल रही थी, लेकिन फिर वो सिद्धार्थ को शायद कुछ और लग गया कि तूने हाँ में हाँ क्यों मिलाई। वो हो गया। एक रश्मि हो गई थी मोमो की, जितना उसने
जाना है उसको। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना सिद्धार्थ, उनके जैसा काम तो नहीं कर सकते कि सना को जाके एक्सप्लेन करे कि वो लोग कैसे हैं, और कितना ही बताएंगे वो। तो ये तो उनकी तरफ से फिर जो बाकी लोग करते हैं वो भी वही हो जाता है। जैसे अगर सिद्धार्थ उनके बारे में कहते तो वो हिंट देते थे सना को कि सो दैट वो खुद ही अंडरस्टैंड कर ले, और उस हिंट को पाके वो कुछ क्या रिस्पॉन्स करे, उनसे दूर हो जाए। लेकिन फिर सना को सबके साथ मिल बैठ के खेलना कूदना रहता था। तो फिर इसकी वजह से भी कि सिद्धार्थ को लगने लगा था कि पता नहीं क्या ही उन्होंने भरा होगा सना के दिमाग में, और फिर सामने से बता नहीं सकते थे। फिर अब वो आ गई थी हीना मैडम, जब जेलिसी टास्क हुआ था उसके दूसरे वाले दिन, तो उन्होंने भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्ञान दे के गई थी, तो वो भी बात उनको चुभ गई थी। और इतना डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर था वहां का कि एक तो सिद्धार्थ को चाहिए कि कोई तीसरा आके उनके मैटर पे ना बोले, और जब उनकी बात होती थी तब कोई ना कोई झुंड में आ जाता था। तो ये बातें भी क्लियर नहीं हो पा रही थी, जो जो बातें वो सना से क्लियर करना चाहते थे। तो इतनी सारी चीजें थी उनके दिमाग में, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ये उनको बहुत ही अंदर खाते जा रहा था। और फिर वो गलत भी दिख रहे थे टकले को बचाने के चक्कर में। और मेरी तरफ वैसे तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे दुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर बिग बॉस ने फेक एविक्शन किया ही तो मेरा एकदम दिली ख्वाहिश थी कि इस वाले टास्क के बाद में फेक एविक्शन करना था। वो कनेक्शन वीक वाले वीकेंड के बाद में नहीं करना चाहिए था। इस वाले में करते ना तो शायद और रिएक्शन दिखता सिद्धार्थ का कुछ, क्योंकि उनको ऐसे था कि पहले से सना को भी लग रहा था कि यार इस बार ही नहीं बचाया इसने, तो फिर ये तो फिर अब कभी बचाएगा, मतलब इस बार ही तो इसको मेरा नाम लेना चाहिए था। और फिर सिद्धार्थ का ऐसा था कि उसको लगता था कि हाँ सना स्ट्रांग है तो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर इस बार फेक एविक्शन होता ना, थोड़ी ही देर उसको बाहर रख देते तो शायद अच्छा खासा रिएक्शन मिल जाता। तो ठीक है, खैर वो तो हो गया। तो अब पोयम सुनाती हूँ मैं इसके लिए। तो कुछ तो हुआ है ऐसा तेरे आने के बाद जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसे छुआ है तूने मेरे दिल को कि पहली नजर से मैं तेरा हो गया। ऐसा लगाव किसी से आज तक ना हुआ, या शायद बिना मतलब के किसी अजनबी ने मेरी कभी नहीं की इतनी परवाह। अब तक भरोसे के बदले में हमेशा ठोकर ही खाई है। इश्क में किस्मत आजमाई है पहले भी, पर आखिर में तन्हाई ही हाथ आई है। तुझसे जुड़ने के बाद अब अकेले ना मैं होना चाहता हूँ। मान कर तुझे जान अपनी, ये जिंदगी ना खोना चाहता हूँ। किसी को ऐसा देखा नहीं जैसा तू मेरा ख्याल रखती है। सर्द हवाएं जो घेरे मुझे तो तू अपना प्यार मुझे ओढ़ा देती है। दर्द में मैं रहूं तो सारी रात तू भी ना सो पाती है। बेड शिफ्ट करने की धमकी देकर मुझे निहारते हुए सो जाती है। कि कैसा अपनापन है सना, या सच में तुझे है प्यार। मैं कह देता हूँ अब तू ही चाहिए मुझे हर दिन बार बार। तू ना दिखे सामने तो खुद को खोने लगता हूँ। तू रह जाना साथ मेरे, मेरी बनके। तुझे खोने से अब सबसे ज्यादा डरता हूँ। जब भी मैं टूट कर बिखर जाऊं तो तेरी बाहों के घेरे में सिमटना चाहता हूँ। जब भी तुझ पर कोई मुसीबत आए पहले मैं उससे टकराना चाहता हूँ। आई थी तू अजनबी बनकर, अब तो मेरी जरूरत मेरी खुशी बन गई है। मैं यहाँ सबके सामने सब कुछ तो नहीं कह पाता, पर इशारों में कितनी दफा तो मैंने तुझे बातें समझाई है। वैसे तो सारी बातें समझ जाती है मेरे बिना कहे, पर डर जाता हूँ कि कभी गुस्से में कोई बातें तुझे गलत न लगे। कुछ लोग कहते हैं कि यूज करता हूँ मैं तुझे, तू मेरी गेम बन गई है, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहा मेरी वजह से, तेरी रेपुटेशन डाउन हो गई है। बस ऐसे ही लोग तुझे मुझसे अलग कर देंगे क्योंकि तू उनकी स्ट्रैटेजी बन गई है। बाकियों के लिए तो गेम है ये, पर मेरी तो जिंदगी दांव पे लगी है। किसी और के गेम में मेरी जिंदगी क्यों मुझसे छीन जाए। मैं नहीं चाहता कि मामूली सी गलतफहमी के चलते तू मुझे छोड़ के जाए। बाहर आकर मैं खुद को संभाल भी लेता, पर यहाँ तो एक पल भी मेरी हालत मुझसे संभाली नहीं जा रही है। मेरे धड़कनों को भी तेरी खुशबू की लत लगती जा रही है। चाहत को
चाहत का रुख इतनी शिद्दत से मेरी तरफ पहले कभी नहीं मुड़ा। पता नहीं किस्मत ने ये कैसी अंगड़ाई ली है। यकीन ही नहीं हो रहा कि दिल की इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए दुआ सी मासूम शक्ल में भेजी गई है। हो गया। वाओ श्रेयल, वाह श्रेयल, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी? और ये एक ही डायलॉग हमेशा मारता है। वाह राइट। अमन, एक ही डायलॉग है, कितनी बार चिपकाओगे? राधिका जी क्या बोलती हो? आप डिस्क्राइब करो श्रेयल की बातों को। सच में बहुत मैंने ना इमोशनल पोयम। मैंने सच ना में। मैं आंख बंद करके सुन रही थी. I wasn't seeing any messages or anything because I really wanted to focus. एक तो इतनी डीप हिंदी आजकल समझ नहीं आती, but also I just went in that scene, वो जहाँ पे वो दोनों फ्लोर पे बैठे होते हैं और मैंने आंखें बंद करके पूरी सीन को और उनका पूरा जो like all that strategy वो हफ्ते में जो हुआ था, beautiful. I mean, hands down, you nailed it. I mean, are you sure तो like जो एज तुम बताती हो वही एज की हो श्रेया? मुझे लगता है I'm starting to doubt हाँ, that because जो जितनी गहराई है ना आपकी थॉट्स में और and how you weave all of that together, right? Not just in your poems. वो पहले जो like before you paint you prime. The way you prime the poem, it is beautiful, right? You मतलब पूरा सब setup करके you all take us in that scene and then you start. So it's beautiful how you weave the whole thing. बहुत ही खूबसूरत. मतलब your delivery is marvelous, and of course I mean, nicely done. श्रेयल, हाँ जी, हाँ जी। रिक्वेस्ट आ रही है, वंस मोर, एक और बार प्लीज। ओह सॉरी, मुझे वो नहीं दिखा कमेंट सेक्शन। प्लीज श्रेयल, एक और बार। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। तुमने हाँ जी जब प्रीति। ये पोयम रेसिटेट की ना, तो वो जो सारे हाँ हाँ। मोमेंट्स थे ना, वो वापस याद आ गए। लाइक अमेजिंगली आपने बहुत ही अच्छा बोला, और आपकी जो आवाज़ है ना, लाइक द वे, जितना पीसफुली आप जिस तरह से वो चीज़ को रेसिटेट करते हो ना, वो सुनने में ही इतना अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं ना कि सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। और जो आपने मोमेंट डिस्कस किया था ना, वो एक्चुअली आपने पूरी तरह से डिस्क्राइब उसी तरह से कर दिया है। जिस तरह से उसकी आवाज़ में वो एक बोलते हैं ना, शिवरिंग थी जब वो बोल भी रहा था, उसके सारे इमोशंस थे जो एक तरह से, भले वो ब्रेक डाउन हुआ था, इंसान सिर्फ रोया नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो उसकी आवाज़ कँपा रही थी, उसमें ही सब कुछ दिख के आ रहा था कि उसके इमोशंस कितने बाहर, कितना कुछ उसने वो मोमेंट में फील करके वो चीज़ बोली थी। तो वो खुद भी हर्ट था, और वो मोमेंट इतना इमोशनल था कि सना भी वो चीज़ से उतनी ही हर्ट हुई थी। सो यू हैव वेरी वेल डिस्क्राइब दैट थिंग। गगन, तू ओह मार वाह। खाएगी एक्चुअली यार श्रेय। योगी जी ने क्यूट कहा मुझे। अरे वाह, योगी जी तारीफ कर रहे हैं। यस श्रेयल, नाउ वंस मोर प्लीज, रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ हाँ, आपके ही 2 कमेंट दिखे मुझे वंस मोर वाले। श्रेया बड़ी चंट है. राइट राधिका जी, मैंने जो बोला। Yeah. No, absolutely. प्लीज मतलब श्रेयल। अच्छा, अमन के अरमान है भाई. उसको एक और बार सुन. हाँ अमन, ये आपके लिए। पहला वाला प्रीति जी के लिए था, ये आपके लिए। डेडिकेटेड टू अमन। कुछ तो हुआ है ऐसा तेरे आने के बाद जो पहले कभी ना हुआ। कुछ ऐसे छुआ है तूने मेरे दिल को कि पहली नजर में मैं तेरा हुआ। ऐसा लगाव किसी से आज तक नहीं हुआ।
या शायद बिना मतलब के किसी अजनबी ने मेरी कभी नहीं की इतनी परवाह। अब तक भरोसे के बदले में हमेशा ठोकर ही खाई है। इश्क में किस्मत आजमाई है पहले भी, पर आखिर में तन्हाई ही हाथ आई है। तुझसे जुड़ने के बाद अब अकेला ना मैं होना चाहता हूँ। मान कर तुझे जान अपनी, ये जिंदगी ना मैं खोना चाहता हूँ। किसी को ऐसे देखा नहीं जैसे तू मेरा ख्याल रखती है। सर्द हवाएं जो घेरे मुझे तो तू अपना प्यार मुझे उड़ा देती है। दर्द में मैं रहूं तो सारी रात तू भी ना सो पाती है। बेड शिफ्ट करने की धमकी देकर मुझे ही निहारते हुए सो जाती है। ये कैसा अपनापन है सना, या सच में तुझे है प्यार? मैं कह देता हूँ, अब तू चाहिए मुझे हर दिन बार बार। तू ना दिखे सामने तो खुद को खोने लगता हूँ। तू रह जाना साथ में, मेरे साथ मेरी बनकर। तुझे खोने से अब सबसे ज्यादा डरता हूँ। जब भी मैं टूट कर बिखर जाऊं तो तेरी बाहों के घेरे में सिमटना चाहता हूँ। जब भी तुझ पे कोई मुसीबत आए पहले मैं उससे टकराना चाहता हूँ। आई थी तू अजनबी बनकर, अब तो मेरी जरूरत मेरी खुशी बन गई है। मैं यहाँ सबके सामने सब कुछ तो नहीं कह पाता हूँ, पर इशारों में तुझे मैं कितना समझाता हूँ। वैसे तो सारी बातें समझ जाती है तू मेरे बिन कहे, पर डर लग जाता है कि कभी गुस्से में कहीं कोई बातें तुझे गलत ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि यूज करता हूँ मैं तुझे, तू मेरी गेम बन गई है, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहा मेरी वजह से, तेरी रेपुटेशन डाउन हो गई। बस ऐसे ही लोगों की वजह से ऐसे ही लोग मुझे तुझसे अलग कर देंगे, क्योंकि तू उनकी स्ट्रैटेजी बन गई है। बाकियों के लिए तो गेम है ये, पर मेरी तो जिंदगी दांव पे लगी है। किसी और की गेम में मेरी जिंदगी क्यों मुझसे छीन जाए? मैं नहीं चाहता मामूली गलतफहमी के चलते तू मुझे छोड़ के जाए। बाहर आकर मैं खुद को संभाल भी लेता, पर यहाँ तो एक पल भी मेरी हालत मुझसे संभाली नहीं जा रही है। मेरी धड़कनों को भी तेरी खुशबू की लत लगती जा रही है। चाहत का रुख इतनी शिद्दत से मेरी तरफ पहले कभी नहीं मुड़ा। पता नहीं किस्मत ने ये कैसी अंगड़ाई ली है। यकीन ही नहीं होता कि दिल की इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए दुआ सी मासूम शक्ल में भेजी गई है। Nice. Oh God, so Take, beautiful, Shell. Oh, yeah, thank you, Shelly. yeah, take a bow, Shreyal. Really, really, really well done. प्रीति एक्चुअली अमन, श्रेया ने जिस तरह से पोयम रेसिटेट की है ना, उसमें ही सारे मोमेंट्स आज। हाँ हाँ, आई एम देयर। हेलो। यस यस I can बोलिए। hear you, हेलो। Preeti. I can hear या you. मैं हाँ वही जी प्रीति जी, आवाज आ रही है। मैं वही हाँ बोल बोलिए रही हूँ बोलिए। कि श्रेयल ने जो पोयम बोली है, उससे ही सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं कि किस तरह से, मतलब उसका ब्रेकडाउन हुआ था, किस तरह से वो हर्ट था, वो चाहता भी था, उसे बोल भी रहा था कि तू यहाँ से चली जा। कितने गलत शब्द भी तभी उसने अपने गुस्से में बोले थे, लेकिन फिर भी सना ने वहां से गई नहीं थी। जब उसने उसको उस तरह से काम डाउन किया कि तू क्यों ऐसे कर रहा है, मैं गंद हूँ, तू गंद है, ऐसे सब कुछ बोल के जिस तरह से वो अपना गुस्सा निकाल रहा था, आसपास के लोगों को भी सुनाने के लिए उसने बहुत कुछ बोला था कि जा तो झुंड के साथ बैठ, ये कर वो कर। मतलब तभी वो इतना, उसको ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि सना कुछ ऐसा बोल जाएगी। उसे था कि सना को कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सना अपनी है, सना जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो एक हीट ऑफ द मोमेंट में इतना कुछ बोला गया, और उसे लगा था कि ये मुझे उस चीज को एक्सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी सना ने
तभी गुस्से में आके कुछ चीजें बोली, तो उसे और भी ज्यादा वो चीजें हर्ट हुई, और तब जाके वो इतना इमोशनल मोमेंट हो गया था। एंड सना ने जिस तरह से उसको काम डाउन किया था उस मोमेंट के, कि तू शांत हो जा, तू अच्छा नहीं लग रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। सना ने खुद को भी इतना मतलब कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं ये शो से निकल जाऊं। तभी उसे जिस तरह से उस वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था, और सुबह जब उठा तब उसके जो अंदर जो डर था कि मैंने इसे बचाया नहीं है, कहीं ये सच में चली तो नहीं जाएगी ना। तो वो सारा एक मोमेंट इतना इमोशनल था ना, कि आई मस्ट से दैट कि उसने इन इन डायरेक्टली ही अपना प्यार जो था उसे उसने एक्सप्रेस कर दिया था। और सिद्धार्थ ने कभी किसी को क्या कहना एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं दी। एक्सप्लेन करने नहीं जाते। यस। हाँ, और उसके बाद जैसे उन्होंने ये सब कहा और फिर सना आई और उन्होंने ऐसे तकिया फेंका, ऐसे हटाया कि नहीं तू इधर रहने दे, तो सना को लगा कि नहीं थोड़ी देर बाद आना चाहिए, तो वो चली गई वॉशरूम साइड पे, वॉशरूम एरिया पे। तो फिर उनको लगा कि शायद इसको गलत तो नहीं लग गया जो मैंने कहा, जो मैंने कहा। तो फिर वो जो कहने जाते हैं ना, वो आज तक लोग डिकोड में उसमें फंसते हैं कि वो जो 3 बातें कही इन्होंने क्या की। तो वो बहुत अच्छा लगता है। इतने चंट है, उस टाइम पे सना को भी समझ नहीं आता, शायद बाद में उन्होंने बोला होगा। वो बोल के अपना चले गए एक्सप्लेन करके। एक्सैक्ट। सना कहती रहेगी। और वो मोमेंट ही इतना इमोशनल था, जब वो वहां पे वापस बेड पे आई रात को भी, उसे मना नहीं, उसे लगा कि मैं चल, लेकिन जिस तरह से उसने उसका पिलो फेंक दिया नीचे, जिस तरह से फिर भी वो अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस कर रहा था, फिर कितना कुछ बोला कि तू यहाँ से चली जा। जब चली गई तो भी उन्हें वो डर हुआ कि ये अभी सच में वापस नहीं आएगी। तो जहाँ पे बाथरूम में जाके वो वापस वहां पे क्लैरिफाई करने गया कि तू जो बोल रही है वो नहीं होगा, और मैं वो चीज़ जो मैंने बोली है वो मीन करता हूँ, और जो मैंने पहले जो कुछ बोला था उसके लिए आई एम सॉरी करके। और इट वाज अ रियली बोलते हैं ना कि वो सारे जो मोमेंट्स थे ना वो बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही वनरेबल था वो उस मोमेंट में, कि वो सारे एक तरह से उसने अपने प्यार का इजहार ही किया था। आई वुड से दैट। Yes, Radhika ji, please you can say something telling. Oh, what don't G me. But yeah, I think you both covered that scene बहुत अच्छी तरह से। उसमें मैं अलग क्या बोलूं? I mean, I agree with everything. I concur. I mean, I think to me, he like directly, confessed and उसने directly बोल दिया था कि हो गई है attachment. क्या करे, व्यक्तित्व है, ऐसा हो जाती है गलती और समथिंग लाइक दैट। तो वो फ्लो में बोल दिया उसने कि हो गया, झोल हो गया और समथिंग लाइक दैट। सो उसने बोल दिया था एंड ही फेल्ट लाइक पूरा मतलब हाथ से जा रहा है अभी उसका वो उसकी हेल्पलेसनेस नजर आई उसकी आंखों में। और बहुत कम देखने मिलता है सिद्धार्थ का वो वर्जन। I think there were a couple of other scenes where he felt helpless, but this was definitely one where he felt like जो हो गया वो मतलब it's going away, like छूट रहा है हाथ से। um, and he couldn't do anything to stop it, but वो नहीं गई। even यार एडिटर्स ने ना बहुत बकवास किया है। I think they cut that scene, बहुत कट किया हुआ सीन है वो। Yes, it was very edited scene. या बिकॉज वी कैन ओनली, हम बस वो जो दिखाते हैं उसी पे वो लाइक बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं, बट उसके बाद पूरा स्पेकुलेशन ही होता है कि क्या हुआ होगा, वो क्यों गई, वो फिर कितने देर बाद बाथरूम में गया उसको या वॉश एरिया में गया टू क्लैरिफाई व्हाट ही वाज सेइंग। सो ये बहुत कट सीन था। मतलब फर्स्ट शी ब्रिंग्स द पिलोज एंड उससे बात करती है, फिर वो क्यों फेंकता है पिलो लाइक रैंडमली। ही वाज ओके, मतलब वो ठीक होता है, लाइक बेड पे भी वो उसका आर्म पकड़ के सोती है और उसके शी ऑलमोस्ट हग्स हिम एंड देन सडनली द नेक्स्ट सीन दिस गाइज throwing pillows. I'm like क्या हो गया? Like it didn't flow at all. So मुझे वो समझ नहीं आया कि बिग बॉस इन्हें
मेकर्स एडिटेड सो बैडली स्पेशली इनके सीन्स, और वो उसी शाम में आई वाज गेटिंग इरिटेटेड। वो माहिरा और माहिरा पाहिरा व्हाटएवर, उनके सीन्स पता नहीं क्यों दिखा रहे थे। आई एम लाइक डूड, क्यों दिखा रहे हो तुम लोग? लाइक इट वाज सो बोरिंग, वो स्किप करके करके फिर इनका सीन देखना पड़ता था। बट एनीवे ठीक है। So yeah, no, the essence of that scene was beautiful, and I think जितने भी लोग देख रहे थे उसको, सोशल मीडिया पे भी बातें हो रही थी कि this is the real deal, and ये मूवीज तो छोड़ो, ये रियल में भी इतना रियल नहीं होता है कभी कभी, है ना? So I think we saw very very raw emotions of two very real people on screen. I think this is once in a lifetime thing for all of us. I don't think this will be repeated ever. Ever. सबसे बेस्ट बेस्ट चीज क्या थी पता है राधिका जी? मुझे और एक मोमेंट याद आया। दैट वाज, आपको याद है जब आसिम पे बहुत बुरी तरह से चढ़ गया था सिद्धार्थ, तू कौन है बोलने वाला, तू कौन लगता है? आपको याद है दैट Oh, that मोमेंट व्हेन भाग 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 मतलब शेर आया शेर आया जब, हाँ, हाँ यानी हाँ हाँ, या वो मोमेंट इतना, मतलब इतना वनरेबल था। उसका गुस्सा, वो गुस्से में भी उसका प्यार दिख रहा था। मतलब तू कौन है बे बोलने वाला उसके लिए, जा मैं उसको, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तू ये, मतलब एक तरह से वो भी उसका कन्फेशन था अबाउट हिज लव, अबाउट हिज केयर। आई मीन लाइक दैट वाज अ, मुझे लगता था कि बाय चांस ये तो ठीक है कैमरा था इसके लिए, नहीं तो वो उसको वहां पे मार भी देता। oh yeah, I mean मुझे उसका, तो अंदर से yeah. फील आ रहा था कि दोनों में से कोई एक तो कह दे कि कौन है कौन है। आसिम ही कह दे, And सिद्धार्थ ही कह दे। And if अगर आप सब लोगों को वो सीन याद है, and she looks stunning in that green outfit. Oh my यस God, she looks एग्जैक्टली stunning शिवा। that day. आपको पता है वो गार्डन एरिया में उसको किस तरह से स्टेयर कर रहा था? He couldn't take her eyes off, his eyes off her. Oh my God. यस, वो वैसे तो भी मतलब लट्टू था उसके ऊपर. वैसे भी वो करता ही था, लेकिन उस दिन तो Yeah. वो वैसे भी वो उस दिन तो उनका मोमेंट था, दे वर नॉट टॉकिंग, दे वर नॉट इन हाँ, टॉकिंग टर्म्स। yeah, फिर yeah. भी The whole वो week, yeah. यस, फिर भी वो गार्डन में वहां पे खड़े होकर उसको ही देख रहा था। और जिस Yeah. तरह से, ओ माय गॉड, आसिम जिस तरह से सना को पकड़ के बैठा था, और मुझे लगा वहां पे उसके शोल्डर पे हाथ रखा, मुझे लगा बेटा तू तो आज मर जाएगा, ये तो कैमरा है इसके लिए तो Exactly. Yeah, if I were Asim, I would run, run for my life. वो even वो जब हक करता है ना उसको, वो मेरे को डर लग हाँ रहा है। वो जब आती है ये जहर आती है, तो ये बंदा खाना खा रहा है, ओके, इधर शुक्ला जी को ना खाना खाते वक्त भी ताड़ना ही है इसको। चैन नहीं। वो ही was staring at, मतलब वो देख रहा था कि आसिम किस तरह से उसको हक कर रहा था। सडनली she got up एंड उठ के वो इस तरफ आ रही थी, और वो आईने में देख रही थी, और ये दोनों फिर she came and then she's like चेला वेला, then she starts talking, but वो फट से निकल गई वहां से। और इवन व्हेन ही सेज तू कौन लगता है, तू कौन है उसके लिए बात करने वाला, तब ना रश्मि और विशाल के एक्सप्रेशंस देखना, मजे के एक्सप्रेशंस है, उनकी भी लग चुकी थी। देयर लाइक ओके बॉस, वी बेटर शट अप, इट्स लाइक वेयर कैन आई हाइड, वेयर इज द टेबल, आई नीड टू गो हाइड अंडर अ टेबल। उनकी मतलब आई डोंट वांट टू यूज लाइक सर्टेन यस, वर्ड्स, बट दे वर स्कैर्ड। बट यानी वो सिचुएशन भी ऐसी लग रही थी कि जैसे अभी, मतलब एक तरह से कन्फेशन ही था कि एक या लड़का किसी लड़की से इतना प्यार करता है, इतनी डेप्थ से उसे उसके लिए केयर करता है, बस इतना बोलना बाकी कि जाने मन आई लव यू, पर तू इससे दूर चली जा, नहीं तो ये मार खाएगा। और जब मतलब तू चुप बैठ, तब वो भी चुप बैठ गई, मतलब वो भी उसको देख रही है कि ये इसको क्या हो गया है। तो वो कम से कम, वो मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए तो वो भी एकदम पॉज मोड पे चली गई कि ये तो कुछ, मतलब अभी तो मैं ना बोलूं तो अच्छा है, नहीं तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और उसने कैसे बोला, आप चुप रहिए। आप चुप रहिए, ऐसे बोलता है।
Chena, हाँ so then she knows. हाँ, उसको तब the tone he used with Chena, she's like, okay, boss आए, मैं नहीं अभी इसको आग लगाऊंगी, क्योंकि बारूद है तो आग तो लगेगी। अगस्त्य का डायलॉग मारा मैंने। So, बारूद से भरा हुआ था उस दिन। Oh my gosh. my So God, but that was so wow यार, मतलब कुछ कुछ that moments। हाँ मैं चलो अच्छा सॉरी गाइस, अब मैं बोल दूं सॉरी गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए कट हो गया था अभी लाइव। हाँ आप लोग कहाँ थे अब बोलिए, प्रीति जी बोल रही थी। हाँ, हम लोग वही मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे जब सिद्धार्थ मतलब बहुत गुस्सा हो गया, देन ऑल दैट यू से राधिका जी। एक मिनट, प्रीति जी सौम्या कह रही है कि आप पोयम सुनाओ। हाँ, मैं लोरी सुना रही हूँ बेटा, तू सो जा अभी जाके। कहती है प्रीति जी पोयम सुनाओ, श्रेयल तुम गाना गाओ। ये बैठे बैठे डिमांड कर रही है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम सही है। शिन, तुम इतना मतलब अरे तुम्हारी बहुत मस्त। तुम्हारी एज इतनी छोटी है, बट आई मस्ट से दैट थिंकिंग तुम्हारे थिंकिंग बहुत डेप्थ है, मतलब तुम और इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकती हो। तुम्हारी मतलब जब तुम कोई पोयम भी बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतना डेप्थ में सोचती हो, और लाइक कभी कभी ऐसा भी लगता है कि तुम जब कुछ चीजें ऐसे भी सोचती हो ना, तो तुम जल्दी हर्ट भी होती हो, राइट? एग्जैक्टली। राधिका जी यस। पिन कमेंट पढ़ी। ये होता है। अच्छा। यार वो कभी कभी एकदम से आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। मुझे कमेंट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं आप? यस, प्लीज प्रीति जी आप कंटिन्यू। ओके, पढ़िए। वो उन्होंने अच्छा, लिखा है, प्लीज कंटिन्यू द सेम कन्वर्सेशन, आई एम लविंग ओके इट। ओके। शुक्ला जी का क्या वो गुस्सा, वो नहीं टास्क हुआ था वरुण धवन के उसमें, जो वो जो व्हील वाला टास्क हुआ था, एलीट टास्क, उसमें ऐसे हमने करना चाहिए 60 सेकेंड्स, हमें सबने बात करना चाहिए शुक्ला जी के गुस्से के बारे में। ओह गॉड, सीरियसली। यार बट शुक्ला जी का गुस्सा मुझे लगता है, या सॉरी सॉरी, या गो अहेड प्रीति, सॉरी आई डिडंट मीन टू नो 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 नो, यू प्लीज, इंटरप्ट यू। मैं वही बोल रही हूँ कि आप बोलिए। आपको पता है राधिका, और हाँ एक मोमेंट है, मतलब जो जिस दिन आप बोल रहे हो ना वरुण धवन की इसका एपिसोड का, पता नहीं, ये मेरी फीलिंग है, जब चीजें सारी क्लैरिफाई हो रही थी, जैसे सलमान खान है, और वो जिस तरह से इनडायरेक्टली सिद्धार्थ को हिंट दे रहे थे, सना को चेयर अप कर रहे थे, मतलब सिद्धार्थ को ये भी दिखा रहे थे कि तुम कैसे दिख रहे हो ना, तुम्हें खुद को बाहर आके पता चलेगा। मतलब उसे उस मोमेंट पे इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से उसके ऊपर, सिद्धार्थ के ऊपर हावी हो गए थे कि सिद्धार्थ खुद एक बार सोचने लगा था कि प्यार थोड़ी गेम देखकर होता है। वो एक छोटा सा वर्ड था, लेकिन वो इतना ऐसा लग रहा था कि वो कितना हर्ट हो चुका है, लेकिन उसने उस मोमेंट में सना को बहुत गलत वे पे जज भी कर लिया, क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने एक, हम बोलते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंड, कैसे किसी के, मतलब सिद्धार्थ इतना समझदार है, उसे पता है कि उसके आसपास किस तरह के लोग हैं, किस तरह की गेम चल रही है, फिर भी इन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें कर दी थी कि वो भी इन लोगों पे, मतलब ये सारे लोग उस पे हावी हो गए, तो वो भी मजबूर हो गया वो चीज सोचने पे। बट जब सलमान सर ने उस मोमेंट, मतलब आफ्टर व्हेन ही केम, वो सारे एपिसोड्स के बारे में उन्हें इनडायरेक्टली उसे समझाया, मतलब तुम कैसे खुद दिख रहे हो, और वो खुद वो फिक्स डिपॉजिट के बारे में क्लैरिफाई कर रहा था रिगार्डिंग, यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है, वो कुछ लोगों को नहीं था, वो सिर्फ सना को क्लैरिफाई करना चाहता था कि मेरा इसके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी, उसे लगता था कि सना ये अपने दिमाग में एक चीज को घर करके बैठ गई है कि मेरा इसके साथ कुछ है करके,
और इन लोगों ने उस तरह से उसे उसके दिमाग में इस तरह से डाल दिया था कि कहीं ना कहीं सना भी एक उसके मन में वो चीज़ का डाउट हो गया था, तो सिद्धार्थ वो चीज़ भी क्लियर करना चाहता था। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत ही वनरेबल मोमेंट था कि वो जब चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो गई, वो रिलैक्स हो गया, उसके फेस पे वो एक शांति लग रही थी कि नहीं चलो एवरीथिंग इज फाइन। बट उसके बाद भी कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए कि वो उसे मनाने गया, फिर भी वो मानी भी नहीं, फिर भी उसने उतने सारे एफर्ट्स भी लिए, दैट वाज आल्सो रियली गुड। या या प्लीज यू कैन। सो या वो वाला वीकेंड में तो बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ। आई थिंक आफ्टर दैट ग्रीन ड्रेस ना, वो हिमेश जब आया था uh, तभी बहुत कुछ हो गया था। लाइक तानेबाजी बहुत हो रही थी सवेरे when they were eating their like जलेबी या जो भी वो लोग जीत चुके थे, right, the snacks or whatever they were eating, and but I think what triggered Siddharth, of course manipulation तो होती होगी, because see, you are locked down in a house. None of us who are here right now on this live don't know what it's like, right, to be locked in a house. आप वही वही लोग हैं बाहर से, कुछ मतलब you're not watching news, there's no relation with the outside world. The only channel you have is that Weekend Kawar. Even that is skewed, that is completely manipulated. It's scripted, right? That whole Weekend Kawar, the caller of the week, is all, it's part of a bigger plan. Like, that is not real. But for them to be locked down, it is draining. And for these two, like Siddharth especially, वो बीमार हुआ था उसका मतलब, I'm going all this deep because we cannot just see उस हफ्ते में क्या हुआ था. To me, that's how I decode it, right? That's how I understand it, because a या lot happened for both of them. I was just watching the jealousy episode. I have no idea why, but I was watching that Weekend Kawar randomly, but they were equally poked. Like Shehnaz was poked to another level, so was he. So going through all that, right? I think to have a sane mind, to be able to say, black or white, there was a lot of gray, right? There was a lot of gray toward the end, because सब mentally exhaust हो चुके थे. Now, coming to this, my theory is different. I know a lot of people may not agree to why it happened like that and all that. On the whole flip thing, I'll not talk about that. But this one, that Weekend Kawar, yes, he was, and maybe she was also manipulated. But again, हमें क्या दिखाई दे, क्या हम क्या हम क्या एनालाइज करते हैं, जो हमें दिखाते हैं, राइट? तो जब इसने बोला ये फिक्स डिपॉजिट, बिकॉज ये बार बार बोले जा रहा था कि तुमने बोला है, तुमने बोला है, तुमने बोला है, लेकिन वो हमें दिखाया नहीं गया था कि शहनाज ने बोला है. तो हम लोग भी देख रहे थे कि कहाँ कहाँ बोला शहनाज ने, एफडी कहाँ बोला, नहीं बोला. तो वो भी आई थिंक, मुझे लगता है एडिट किया गया था, बट आई डोंट नो, बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि तुमने बोला है फिक्स डिपॉजिट. सो जब ये दोनों एक दूसरे को कुछ बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो, या सौम्या हिंदी में वाक्य बोलिए कृपा करके. ये ले लिए मेरे, I know that. No, ये सौम्या सब यार, की I'm लेती trying. रहती। I'm trying. Okay, this is best effort. Maybe we should just let Preeti talk, because मैं flow में बोल जाती हूँ, नहीं वो नहीं, प्लीज इतनी यू flow नहीं एक्सप्रेस है. योर I'm फीलिंग। sorry. नो अमन ने पिन किया है हिंदी ओनली. ताने मार रहे यार. ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी फिर. नहीं 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 नहीं, प्लीज यू कैन संक्षेप में से। बोलूंगी. संक्षेप, इज दैट अ राइट वर्ड? या संक्षेप. या संक्षेप Oh my में God. बोलिए। हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट था स्कूल में, तो थोड़ी थोड़ी वर्ड्स याद है. तो एनीवे, बट ये जब एक दूसरे को जब
बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं, if अगर उन्होंने वही चीजें उनके opposition से सुनी है, right? Like if she's saying what Rashmi told him, अगर उसको लगता है कि ये रश्मि के इन्फ्लुएंस में आ गई है या आसिम के इन्फ्लुएंस में आ गई है, या इसको लग रहा है कि ये पारस के इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो तब तब ये लोग ट्रिगर होते हैं. सो ये आई थिंक वो मुझे लगता है कि शहनाज ने कुछ बोल दिया है, या उसने वो आसिम के साथ जो काउच पे बैठी हुई थी और वो आके बोलता है कि वो जब पानी लेने आता है और वो कुछ उसको बोलता है. आई थिंक वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए थे ये लोग एक दूसरे के लिए. सो या वीकेंड का हार वाज बेसिकली, मतलब सलमान पूरा वो ही करता था ना, लाइक साइंस देता था ये दोनों को, और उसने उस दिन सीधा बोल दिया था, इफ यू सी योरसेल्फ यू विल बी शॉक्ड, ऐसे बोला था उसने, सीधा इंग्लिश में बोला था. तो मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी वो. तो और उसने ये भी बोला, अगर आप नोटिस करोगे, सलमान ने बोला इस हफ्ते सारे ही गलत लग रहे हैं, सारे ही गलत लग रहे हैं, ऐसे बोला. फिर 5 मिनट बाद फिर उसने वही बोला कि सारे गलत लग रहे हैं एक्सेप्ट फॉर आरती. मैंने कहा ये अब्दुल्ला कहाँ से आ गई? तो मुझे लगा क्या हुआ, लाइक बिकॉज जब सलमान ने फर्स्ट टाइम बोला था कि बिकॉज सबके असली कलर्स आ गए थे, और ये भी एक हिंट था सिद्धार्थ और शहनाज के लिए कि फिक्स करो अपना जो भी है, ये गलत जा रहा है. बट सबको बोला कि सब लोग गलत लग रहे हैं. फिर मुझे लगता है कि चैनल वालों ने बोला कि नहीं आरती का नाम निकालो उसमें से. तो फिर 5 मिनट बाद आई फील अगेन दैट ये मेरी स्पेकुलेशन है, मैं गलत हो सकती हूँ या हूँ, बट वो हुआ था. एंड फिर फर्स्ट जो सैटरडे का एपिसोड दिखाया गया था, खैर वैसे भी एक ही दिन होता है इनका शूट, राइट, बट ब्रेक करते हैं ये लोग. सैटरडे का शूट हुआ था, फिर सैटरडे में ही वो कॉलर ऑफ द वीक आ गया था, और ही फेल्ट ऑफुल, मतलब वो पूरा टाइम नीचे ही देख रहा था फ्लोर पे, वो एम्बैरस हो गया था कि ये क्या हो रहा है, एंड ही फेल्ट बैड. फिर वो जब बाहर आने से पहले रश्मि और ये दोनों बात कर रही थी at the table on the table, right? They sat at the table. तो तब वो क्या बोलती है रश्मि उसको कि तू भी तो एक कंटेस्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे, ऐसे कुछ बोलती है, और वो वहीं पे खड़ा है टॉकिंग टू विशाल. तो ये सुनता है ये चीजें, तो उसको तभी फिर हिल जाता है कि ये फिर इन्फ्लुएंस में आ रही है. सो उसको वो दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट मोर देन कि जहर कुछ बोल रही है, या मतलब वो भी था, बिकॉज दोनों भी अपने लगने पे चलते थे. शुक्ला जी भी लगने पे चलते थे और शहनाज भी लगने पे चलती थी. ये मेरा असेसमेंट है, बिकॉज दे बोथ वर इमोशनली इन्वेस्टेड. शुक्ला जी लगने पे was only for शहनाज and vice versa. शुक्ला जी बाकी सारों के साथ लॉजिकली और अपना सब अच्छा चल रहा था, बस जहाँ पे बात इसकी आई, शहनाज की आई, तब लगने पे होता था. बहुत इमोशनल थे दोनों भी. सो तब भी शहनाज ने वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब तब वो फिर फीलिंग्स की बातें हो गई, राइट, गेम फीलिंग्स देख के नहीं होती और समथिंग लाइक दैट, वो सब हो जाता है. फिर शहनाज तभी भी उदास थी, तो फिर उन्होंने वो किया, टास्क किया, लग्जरी टास्क किया था. फिर वो हो गया, फिर वरुण धवन का सीन हो गया, चेयर भी टूटी, सब कुछ हो गया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, आगे बात ही नहीं बढ़ रही है. फिर इसने तभी एफडी का क्लियर कर दिया था, कॉलर ऑफ द वीक के बाद या कॉलर ऑफ द वीक से पहले, व्हाटएवर, वो भी हो गया था. फिर इसका एलीट टास्क भी हो गया. एलीट टास्क के बाद वो उसके आंखों में से आंसू भी निकले सिद्धार्थ के कि आई एम डन, लाइक कम ऑन, लाइक मैंने बोल दिया, अभी तो कम एंड टॉक टू मी, बिकॉज ये हमेशा आती थी और उसको आई थिंक ही वाज स्पॉइल्ड.
कि ये तो हमेशा आती है बात करने मेरे से, तो उसको आदत पड़ गई थी, अब पता नहीं क्या, बट और ये नहीं आई। ये भी शेरनी है, ये कहाँ करेगी। सो मतलब उसका जो भी थॉट प्रोसेस था। सो सॉरी, गो अहेड। राधिका, यू नो दैट सबसे बुरी चीज क्या थी? दैट वाज अ कॉलर ऑफ द वीक। वो कॉलर ऑफ द वीक था, वो जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहा था, वो इतनी हेट्रेड एक्सप्रेस कर रहा था ना सना की तरफ। तो इन अ वे मे बी शायद सिद्धार्थ के लिए ये भी एक हिंट था कि सना को शायद गलत वे पे लोग ले रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Yeah, absolutely. Because I think जो भी कॉलर ऑफ द वीक आते थे वो भी प्लांटेड थे, राइट? नथिंग वाज अ कोइंसिडेंस इन दैट हाउस एक्सेप्ट ये दोनों का मिलना। नथिंग वाज अ कोइंसिडेंस, नथिंग वाज डेस्टिन्ड, सब कुछ प्लान था। सो ये डेफिनेटली, एंड तभी दैट तभी इसको आइडिया आ गया था कि ये अब्दुल्ला और ये कैसे फायदा उठा रहे हैं, बिकॉज उनको फैन बेस चाहिए, राइट? उनकी खुद की फैन बेस तो है नहीं, तो उनके वोट्स के लिए, उनको सेव करने के लिए, बिकॉज सबकी गेम वही थी, नॉमिनेशन से पहले ये सब लोगों से अच्छा अच्छा बात करो, बिकॉज इनको आइडिया नहीं था कि शहनाज की फैन बेस क्या है। आने से पहले नो वन न्यू हर बैकग्राउंड, मतलब 2-3 लोगों को पता थी उसकी बैकग्राउंड, राइट? बट जो वहां तक आ गए थे, ओनली 1 or 2 folks न्यू हर फैन पोलिंग, which was what, 1 million या 2 million था ना तब, आने से पहले कम था, राइट? तो इसीलिए उसके साथ ज्यादा नहीं रहते थे। सारे शहना रश्मि या सिद्धार्थ के साथ ही रहते थे, बिकॉज उनका वो था, लाइक फैन फॉलोइंग, उनको वो चाहिए था। बट एग्जैक्टली दैट कॉलर ऑफ द वीक, एक तो मैन, इफ आई सी हिम आई डू मैं भी मार समथिंग। ये कैसे सौम्या यहाँ पे चाकू दिखा रही है, मैं भी वैसे ही कुछ करके अब। और ये सौम्या और एक डायलॉग मारती है कि इन दोनों के लगने पे सबकी वाट लगती थी। ये सच में सबकी वाट ही एग्जैक्टली लगती थी, एग्जैक्टली सबकी ये लग पूरा उन जाते थे। घर, दोनों के गुस्से में सभी चौंक गए बिल्कुल। पूरा घर, वो या एक हफ्ता बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है, मैं भी उनमें से एक थी। मैंने अभी अभी वो देखा है हिम्मत करके। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो अब मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा सीरीज। वो वाला पार्ट भी मैंने कवर कर लिया। या यू फील सो और वो अकम्प्लिश्ड वीकेंड का ना। वार तो श्रेया, बहुत आप भी ज्यादा। कुछ बोलो डियर। मैं कह रही थी कि हाँ, सही है, विकेट का वार तो पूरा हिंट से भरा हुआ था। जो जो सलमान सर ने कहा, वो कॉलर ऑफ द वीक। और हाँ, जो सलमान सर ने इंग्लिश में कहा कि सिद्धार्थ, आप गलत जा, मतलब आप बाहर जब खुद को देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। और सारे ही गलत जा रहे हैं इस घर में, सिर्फ आरती से ही जा रही है। उस टाइम में अब्दुल्ला का जो फेस था ना उसका फेस, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि बोल क्या रहा है, ये तारीफ कर रहे कि बेइज्जती कर रहे। वो मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगता है, उसको जो फेस पे फोकस जाता है ना, उसके एक्सप्रेशन इतने कंफ्यूज होते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा अब्दुल्ला, लगता है। मुझे उसके बाद में अब्दुल्ला की है ना कभी कभी ओवर एक्टिंग लगती। ओह, मैं बेचारी थैंक अबला नारी, मैं थैंक सबसे यू भोली नारी, थैंक यू तू जा एग्जैक्टली अपने घर पे बिन पेंदे की लोटी, जहाँ जाके एग्जैक्टली अभी भी लोटी की तरह घूमी रही है हमारे सर पे। वो अपना ऑडिशन दे रही थी। ओ माय गॉड, सलमान ने क्या बोला मेरे को, ओ माय गॉड, आई एम लाइक यार तू किसको बेवकूफ बना रही है। ओ माय गॉड, लाइक डूड कम ऑन। या प्लीज श्रेयल कंटिन्यू। फिर वो वीकेंड का वार इतना अच्छा लगा था मुझे, इतना अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि वो इतने सारे हिंट्स थे, चाहे वो टास्क की बात हो, चाहे वो जितना सलमान सर ने कहा उसकी बात हो। और सिद्धार्थ इतनी स्मार्ट है, और वो हर चीज कैच कर गए। पहली बात तो वो जो टास्क हुआ, वो टास्क मेरा फेवरेट है, कि आप लोग कहते हो कि सना को कोई नहीं जानता, चलो देखते हैं कि सना को कितने कौन कौन जानता है। और फिर वो जो सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे डिजाइन क्वेश्चंस इतने बेस्ट थे, इतने बेस्ट थे। मतलब जितने लोगों को गलतफहमी थी ना सना के लिए, वो एक बिल्कुल सीधा-सीधा था कि आप लोग कहाँ जा रहे हो और उसने क्या-क्या किया है। क्योंकि लोगों को क्या लगता था, एवरीवन वाज़ देयर, मतलब सब वहाँ यही सोचते थे कि
पारस माहिरा जैसे ही इकट्ठे होते हैं वैसे ही इसको जेलिसी हो जाती है और इसका मूड खराब हो जाता है और वो सिद्धार्थ के पास चली जाती है। तो वहां पे एक हिंट था कि नहीं, वो पहले रोती है क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ, और सीधी सी बात है, जब सामने से आपको अप्रोच मिल रहा है तो आप वो करोगे, मतलब उसको अप्रोच दोगे, थोड़ा सा बात करोगे, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है। उसके बाद फिर उसका लोगों को इतना गलत लगा कि लोगों को लगा कि इधर से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो वो सिद्धार्थ के पास में चली गई। तो वो एक बहुत बेस्ट हिंट था कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया है, वो दुखड़े रोने गई थी पहले। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि रश्मि के साथ में दुखड़ा रोया उसने, इसलिए वो फ्लिप, मतलब फ्लिप क्यों करेगी, किसी को एंटरटेन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के वे में, या फिर उसने अभी अभी दुखड़ा रोया ऐसा कुछ, तो अभी अभी दुखड़ा रोया वाला, मतलब ऑप्शंस कम थे और अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने डिजाइन क्वेश्चंस थे। और अगर ट्रॉफी सना के हाथ लगी तो वो किसको देगी, उसमें था सेंसिबल आसिम सिद्धार्थ, और फिर वो गौतम गुलाटी और कार्तिक आर्यन, मतलब सारी चीजें हिंट्स थी सिद्धार्थ के लिए। दैट वाज सो गुड, सो गुड। और उसके बाद फिर सेकंड वो हुआ एलिट क्लब मेंबरशिप के लिए जो टास्क हुआ, मतलब बोलना था कुछ कुछ, वो फिर सिद्धार्थ को मिला कि सलमान सर भी चाह रहे थे कि वो उसी पे बात करे, क्योंकि वो दोनों पे कांटा बीच में अटक रहा था कि सिद्धार्थ का गुस्सा या फिर सना का फ्लिप। तो उन्होंने कहा कि आप जो बोलो मैं वो उसमें बोल दूंगा। तो सलमान सर भी कहते कि नहीं नहीं, आपका वर्जन तो अलग होगा, तो आप सना के फ्लिप पे बात कीजिए। तो वो भी बहुत अच्छा था कि उन्होंने सारी चीजें कितनी सही तरीके से बोली। और इन दोनों का नाम मुझे इतना अच्छा लगता था। कितने लोग पूछते हैं कि सिद्धार्थ और सना, मतलब सिडनाज में आपको सबसे फेवरेट चीज क्या लगती है, तो मुझे तो यही चीज अच्छी लगती है कि आप, मतलब गुस्सा इतनी खराब चीज होती है ना कि आप गुस्से में अपने, मतलब जिनसे आप प्यार करते हो आप उनको भी नहीं देखते। कई दफा ऐसा होता है कि आप कभी कभी हर्ट करने के चक्कर में उनसे भी गलत बात कर देते हो या कुछ ऐसा बोल देते हो जो सामने वाले को बहुत बुरा लगे। तो ये तो वो चीज करते थे, लेकिन इतने, मतलब एक दूसरे से लड़ के भी, एक दूसरे से इतना अफेक्ट होके भी, इतनी केयर एक दूसरे के लिए, इतना कंसर्न एक दूसरे के लिए, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल थी, और खुशी, एक छोटी छोटी जो खुशी होती है, अगर आप किसी के साथ होते हो तो उसको अगर कुछ अचीवमेंट होता है, उसको कुछ अचीवमेंट मिलता है तो आपको कितना दिल से खुशी होती है। तो वो चीज़ सना के चेहरे पे इतनी ब्यूटीफुली दिखी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने फ्लिप के बारे में कहा ना, तो फ्लिप वर्ड उसको पहले सना को अच्छा नहीं लगता था। और फिर सिद्धार्थ ने एक्सप्लेन किया, वो इतनी ज़्यादा खुश हुई, कहती कि नहीं, पहली बार किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पहली बार किसी ने समझा है कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। और वो इतनी खुश हुई, कह रही थी कि नहीं, सेवन सेवन तो पार होना चाहिए, वो जो पॉइंट्स मिले थे ऑडियंस के तरफ से, तो नहीं, सेवन से तो क्रॉस होना ही चाहिए, इतना तो आना चाहिए। और इतनी ज्यादा खुश हो गई, मतलब इतना, मुझे इतना अच्छा लगा था वो देख के कि ये दोनों इतने गुस्से में और इतना ज्यादा अफेक्ट है एक दूसरे से, और एक दूसरे की खुशी में खुश हो रहे हैं, एक दूसरे के कंसर्न कर रहे हैं। मतलब वो जो सिद्धार्थ ने उस टाइम किया था ड्रेस को लेके कि तू ड्रेस सही कर, वो भी कितना प्यारा था। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ठीक है, पहला वाला हो गया कि वो टास्क जो उन्होंने दिया था, क्वेश्चंस पूछे थे लग्जरी बजट के लिए। और सेकंड ये हो गया फ्लिप वाला। वो जो थर्ड वाला था कि जब इन लोग आए, वरुण धवन और जितने क्रू मेंबर्स आए थे स्ट्रीट डांसर्स के, तो फिर वो जो घड़ी वाला टास्क हुआ था कि सबका पेयर बना दिया और आखिरी में ये दोनों बच गए, तो कम ऑप्शंस भी रह गए और ये दोनों बच गए। उसके बाद में उनसे पूछा गया कि किसका तोड़ना है, तो वो भी एक हिंट था, क्योंकि ऐसा था ना कि सना या तो ये सेंसिबल आसिम के साथ रहती थी या तो जोकर के साथ रहती थी। तो उस टाइम पे आसिम के साथ वाला वो मिल गया कि अगर ट्रॉफी मिलेगी तो सिद्धार्थ को दे दूंगी वाला, तो वो एक हिंट था। और ये जो घड़ी तोड़ी इसने, सना कहती कि ले तेरे लिए मैंने ये कर देती हूँ, तेरे लिए दोस्त को छोड़ देती हूँ, ऐसा कुछ उसने कहा था, तो वो भी एक हिंट था। तो ये जो इतने डिजाइंड टास्क थे ना, मुझे इतने अच्छे लगते थे उस वीकेंड के बाद, कैसा लगता था बिग बॉस भी चाह रहे कि इनका पैचअप हो जाए। और सिद्धार्थ इतने स्मार्ट है, उन्होंने हर एक हिंट कैच किया, चाहे वो टास्क वाला हो, चाहे वो सलमान सर की बातें हो, चाहे वो कॉलर ऑफ द वीक की बातें हो, सारा कुछ उन्होंने किया। और जिस हिसाब से गुस्से में सना उनको रिप्लाई करती थी, जैसे उन्होंने बाहर गार्डन एरिया में खड़े होके कहा कि तुमसे तो मैं बात ही नहीं करूंगा जिंदगी भर, मतलब तुमसे तो बात ही नहीं करनी है, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद भी सना ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे गलत नहीं कहा, मैं तुझे गलत नहीं कहा। वो कह रहे थे कि अच्छा तूने मुझे
अच्छा सना उस बात के लिए कह रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि तू मेरे खिलाफ जाएगा ऐसा कुछ, तो फिर उसको सिद्धार्थ गलत ले रहे थे, मतलब वो ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे थे उसको। लेकिन सना का रिस्पॉन्स गुस्से में भी इतना प्यारा होता है ना, ये कहती है कि नहीं, मैं तो वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। सिद्धार्थ अब मेरी आंखें खुल गई, अच्छा खुल गई ना तेरी आंखें। वो पार्ट भी बहुत अच्छा लगा था मुझे कि इनका गुस्से में रिस्पॉन्स कितना अच्छा आता है। और सेम टाइम वो ब्रेकडाउन वाले पे भी कहती है कि मैं तो चाहती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि जाऊँ तेरी शक्ल न देखूं जिंदगी भर। तो सिद्धार्थ को लगा था कि अरे ये गलत जा रहा है, फिर एकदम अचानक से वो जब कहती है ना कि जब जब मतलब जैसे ही अगर जाऊंगी और तेरी शक्ल पे ही मुझे प्यार आएगा, तो फिर वो इतना क्यूट था। मतलब वो इतना जो गुस्से का क्या कहना चाहिए रेंज होता है, पिक होता है ना, जो जो पिक है, अगर आप सामने वाले से भी उसी पिक में और उसी पिच में बात करोगे तो गुस्सा और बढ़ता है। लेकिन अगर आप ऐसी छोटी छोटी हरकतें करोगे और एक गुस्से में एक शांत है ना, तो चीजें सॉर्ट होते रहती है। तो जैसे ही सना ने कहा ना कि नहीं मैं तो चाहती हूँ कि मैं ऐसे जाऊँ तेरी शक्ल ना देखूं, जब जब तेरी शक्ल देखूं मुझे शक्ल पे ही प्यार आएगा। तो मुझे लगता है वो सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जर्नी वीडियो में भी जब दिखाया था तो वो बहुत अच्छे से स्माइल किए थे। तो या आप लोग बताइए, सॉरी मैं फ्लो में चली जाती हूँ। अच्छा राधिका जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। Aarti, Zari and Sana was talking near bathroom. Why Sid shouted to Aarti? हाँ, that yeah, I remember that. Because ये इसको पता है, right? Secret again. I'm gonna go back in history. Sorry for the history lesson. Yes. Because सब कुछ connected है in my mind, right? Nothing happens like out of the blue. So secret room में जब ये रश्मि के साथ बेड पे सोई होती है शिफाली बग्गा और रश्मि के साथ, तो ये इसके बारे में बता उसके बारे में बता, जब वो डिकोडिंग मांगते हैं इससे, बिकॉज इनका तो दिमाग था नहीं गेम वाला, ये सब कुछ शहनाज से ही पूछते थे या शहनाज की गेम ऑब्जर्व करते थे, राइट? तो जब उसने बोला यार ये गेम, देन ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड। तो वो अंधेरा वाला लाइक रात वाला सीन होता है, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो वो पारस बोल रहा है ये गेम लाइक मैंने उसके साथ शुरू की थी, ये वो ही गेट्स सुप्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। सो फास्ट फॉरवर्ड टू दिस, तो ये दोनों क्या कर रही हैं? दे आर नॉट सिंपथाइजिंग विद शहनाज। दे मतलब शहनाज के साथ जो भी हुआ, दे कुड केयर लेस। उन्होंने ना कॉलर उसको ना हक किया ना कुछ किया, उनको बस ये जानना था कि कौन जाएगा, देखो क्या लगता है कौन जाएगा। तो तभी भी वो स्ट्रैटेजीज ही पूछ रही थी, बिकॉज उनका दिमाग उतना दूर तक चलता ही नहीं है, उनका मतलब दे आर नॉट दैट स्मार्ट। So that's why he yelled, because he didn't want Shehnaz to open her cards or say anything, because that then it'll give them ammo, right, or ammunition to play the game or extend their game. So that's what I thought on why he yelled and sort of cut the whole thing. और वो उसको ऐसे ट्रिगर कर दिया कि वो निकल गई वहां से, कि आरती अभी तू भी मेरे से बात मत कर। बिकॉज उसी हफ्ते अगर याद हो, मुझे उनकी आउटफिट्स याद नहीं है, शायद वो लोग नाइट सूट में होते हैं। वो जो लिविंग रूम में वो अंडा मूव करती है ना, लाइक ऑलमोस्ट होल वीक शी इज लाइक सिटिंग देयर, अकेली होती है ना उस हफ्ते। तो वहां पे अब्दुल्ला मैडम को भाई दिमाग तो मतलब बस आग लगाने में ही लगता है, गेम में तो था ही नहीं, बस कहाँ पे आग लगाऊं वही वही सोचती है। तो वो जाके फिर पूछती है इसकी गेम क्या है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ये भी ना मतलब मना नहीं करती है, बट एक एक वर्ड में बोलती है कि अच्छा अभी आसिम गेम में आ गया है या रश्मि सीरियस है या जो भी है। तो शी आस्क्स अबाउट सिद्धार्थ, तो वो बोलती है मैं नहीं बोलूंगी, आगे बोल। तो वो बोलती नहीं है, मतलब सिद्धार्थ का गेम ही नहीं बोलती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। नहीं क्यों क्यों नहीं बोलती है, बोल बोल ऐसे, मतलब शी प्रोब्स लाइक शहनाज क्वाइट अ बिट। तो ये भी ना फ्लो फ्लो में बोलती थी, शहनाज बोलती थी, और इसको चिढ़ मचती थी कि
तेरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज वो सीक्रेट रूम से आते कि वो जो स्मोकिंग रूम के बाहर जो बेंच पे ये दोनों बैठे हुए होते हैं, राइट? तो बोलता है तेरे को स्मार्ट का टैग दे रहे हैं क्या, तू तू स्मार्ट क्यों बन रही है, तू रहे डम। उसका वहां से शुरू हो गया गेम डम रहने का। that was हाँ, that was the yes, game, right? So yes. that's how they that's so that's why I feel like secret room के बाद जो इनकी गेम थी ना, मतलब सेक्सी गेम थी। So and not everybody sees it like that, of course, because ये दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली थे और इमोशनली अटैच थे। ऑफ कोर्स हमने वो वर्ड कितने बार सुना है, बट रियली थे। तो वो जो इमोशंस देखते थे एक दूसरे के ऊपर, गुस्सा या डिसअपॉइंटमेंट फॉर ईच अदर, वो सब रियल था। एंड आइडियल था? नो। अच्छा लगता था देखने? नहीं। डिड वी ऑल फील हर्ट? यस। बट वो रियल था। हम भी तो लड़ते हैं अपने लोगों के साथ, राइट? तो और वो घर भी इतना आसान नहीं है यार। आई एम सेइंग एज इफ आई लिव देयर, आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक, बट आई कैन ओनली इमेजिन। अगर आप इफ यू आर क्लोज्ड, वो एक टाइप का डिप्रेशन आ जाता है, आई थिंक। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो बहुत। और ये दोनों काफी काफी स्ट्रांग है, काफी लाइक स्पिरिटेड लोग हैं, इसीलिए दे आई थिंक दे डिड गुड एंड दे हैड ईच अदर। बाकी सारे गेम के लिए साथ थे, राइट? तो बस वो गेम में ही रह गए और इनका कुछ अलग ही हो गया। सो एनीवे दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट वो उसको इरिटेट होता था जब लोग इसके पीछे, इसकी स्ट्रेटजीज के लिए, इसके माइंड गेम, मतलब ये क्या सोच रही है। बिकॉज इफ यू सी, रश्मि जब गेम के बारे में बात करती थी, हम लाइक ये क्या बोल रही है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता था कि ओ शहनाज की गेम तो सिद्धार्थ है। नो, उसकी खुद की गेम थी सिद्धार्थ, राइट? मतलब उसने कितने रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस किए थे। मुझे लगता था इनको गेम खेलनी नहीं आती थी। दे जस्ट केम विद अ पर्सनल वेंजेंस। बस उनको लाइक बदला लेना था, दैट्स इट। सबका मरियम इज प्राउड ऑफ मी। she's like she's like I'm keeping it to short, keeping it to the point. Yes, I'm trying. But yeah, like इनका ना नहीं एक नहीं भी। राधिका जी, हाँ जी। प्लीज और ज्यादा डिस्क्राइब करिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, सब लोग निकल जाएंगे, या सो नो नो जाएंगे नो, या निकल जाएंगे। नहीं नहीं राधिका जी, ये रिक्वेस्ट आई है, मुझे डीएम आया है कि राधिका जी को थोड़ा और ज्यादा डिस्क्राइब करने को। अच्छा, पंप दे रहे हैं रिक्वेस्ट अमन आई है अभी। यूट्यूब पे कमेंट। नो नो, नहीं नहीं, यूट्यूब बट पे कमेंट है, प्लीज थोड़ा ज्यादा Uh, डिस्क्राइब करिए। अमन, सुनो, I'll leave अभी, मैं निकल रही हूँ, ठीक है? ओ व्हाई? क्यों? No, darling, my little one is actually वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो I'll just look after him. ओ So नहीं नहीं, I'll, थैंक यू ओके। प्रीति जी फॉर ज्वाइनिंग yes, अस, yes, yes, बहुत अच्छा yes. थैंक था। यू, थैंक यू। Bye, Cheers bye, darling, have Radhika. a good day. Yeah, same to you, Bye. darling. Bye, Thank you. bye, Shreya. Oh, have a great day, Preeti ji. हैव अ ग्रेट डे प्रीति। हाँ राधिका जी, कंटिन्यू। हाँ, बस वही, मुझे वही लगता है कि ये वो जो जो वॉशरूम में था, वो जो वरुण धवन का वीकेंड के वार में, वो इसीलिए तब उसको लाइक चिढ़ मच गई थी कि ये लोग आ जाते हैं इसके पास इसकी गेम मांगने के लिए जब चाहे, और जब चाहे तो उसी को गाली देते हैं। तो वो बहुत ही हर्ट था, और उसको एक और चिढ़ मच रही थी कि शहनाज मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, बाकी सबसे बात कर रही है ना श्रेयल? ऐसा लगा ना? कितनी दफा। और वो जब लड़ाई भी चल रही थी उसके बीच बीच में भी, मतलब उसको बाकी सबसे कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन एग्जैक्टली। क्या बचा रहा है। उसको सिर्फ एक ही चीज दिख रहा था, एक ही इंसान दिख रही थी बस। वो क्या कर रही है, वो क्या ही बोल इज रही सच है, अ अच्छा किड, वो या टीम को समझा रही है। या सिद्धार्थ इज तो सच अ क्या किड। कहते ओ हैं, माय गॉड, बच्चा है सो वो। ये कितना अच्छा लाइव था श्रेयल की पोयम के साथ, और प्रीति जी ने भी कितना अच्छा डिस्क्राइब किया, और राधिका जी आपने भी कितना अच्छा बोला। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइव ऑन सिद्धार्थ's ब्रेकडाउन।
यस बहुत अच्छे यस मोमेंट डिस्कस किया। एंड थैंक यू श्रेयल फॉर योर पोयम, बहुत अच्छी पोयम थी सच में, हार्ट टच। थैंक यू अमन। हो गया लाइव आपका? आप सबको ऐसे थैंक यू बोल रहे हो गया? या नहीं मतलब मैं आई एम आस्किंग, आई एम लाइक सीरियसली आस्किंग। या बहुत अच्छा लाइव था। थैंक यू सो मच गाइस जिसने भी ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। अगर ओके आपको लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको राधिका जी, प्रीति जी और श्रेय की बातें कैसी लगी। और मैं बहुत टाइम बाद अच्छा लाइव आया था, तो होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा अमन वो एक जो सिरनास की फोटो मतलब एडिट हुई है ना उनके शादी वाले रिसेप्शन की, तो उसमें आपको ऐड होके कैसा लग रहा है, ऐसा मुझे किसी ने पूछने के लिए कहा था, हाँ, तो आप मैंने बताओ। देखा कि कुछ लोगों ने मुझे सिडनाज की एक शादी की पिक्चर है उसमें मेरी भी फोटो डाल दी है, बट इट्स नॉट न्यू। ये जो एडिटर्स हैं सिडनाज के जो ये कर रहे हैं, हाँ सो उनको मैं बोल दूं इट्स फनी, सो फनी। मैंने देखा, मुझे तो बहुत हंसी आई, मुझे क्यों रोल दे दिया इसने। सो और उन्होंने किसी ने फोटो भी कमेंट कैसे किया था डाली है। कि अमन अमन ने सिन्नास की बहुत सारी अपडेट्स दी हैं, इसीलिए हमने अमन को भी ऐड किया है। सो दैट्स वेरी स्वीट gesture ऑफ देम। हाँ, सो थैंक यू श्रेयल फॉर दैट। अच्छा मैं बता दूं अब नाम, वैशाली जी थी ना जिन्होंने उस दिन कंसर्न दिखाया था आपके लिए, कि कह रही थी कि आपकी तबीयत कैसी है, पूछ रही थी ना, उन्होंने पूछा था कि अमन को पूछना ओके, थैंक यू सो कि मच उनको कैसा लगा। वैशाली जी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट अमन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। मैं 1 वीक बाद वीडियो डाल रहा हूँ आज, सो प्लीज़ इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए मैं लाइव नहीं डाल पा रहा था, अब सब कुछ ठीक हो गया है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं अब डेली वीडियो डालूँगा, ठीक है आप सबके लिए। थैंक यू। योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट।